आज के वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिक फंक्शंस जो हैं वो सीखने वाले हैं। ठीक है। अब न्यूमेरिक फंक्शन जैसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। न्यूमेरिक फंक्शन एक ग्रुप ऑफ फंक्शंस को बोलते हैं और ये तो तुम्हें शायद पहले से पता होगा ही, राइट। जिसमें हम नंबर्स के साथ काम करते हैं, राइट। अभी जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने बहुत सारे स्ट्रिंग के साथ बहुत सारा काम किया था, राइट। अभी वाले वीडियो में हम करने वाले हैं नंबर्स के साथ। तो बहुत सारे न्यूमेरिक फंक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं और ये तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। और हैकर रैंक पे अगर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है तो उसको कंटिन्यू रखना है, उसको बीच में रोकना नहीं है। और ये सब तुम्हें हेल्प करने वाला है। तो जो आज का हमारा पहला फंक्शन है दैट इज राउंड। राउंड फंक्शन हम सबसे पहले करने वाले। अब राउंड एज द नेम नेम सजेस्ट, ये सबको समझ आ रहा होगा कि राउंड ऑफ करनी बोल रहा है। अब राउंड ऑफ मतलब क्या होता है सबको पता है। लाइक 100.67899999 वट एवर बी द नंबर इज, और मैं बोल रही हूँ कि मेरे को अप टू 2 डेसिमल चाहिए, ठीक है। तो तुम क्या दोगे, पहला 3 देखोगे। अगर तो 100.678 मैंने बोला था तो 100.68 मुझे रिटर्न मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से चीजें होती है। इसी को हम बोलते हैं राउंड ऑफ करना। तो उसको मैं दिखाती हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। तो उसको अगर हम कैसे कर सकते हैं, हमें ये अगर जानना है तो देखो। ओके। जो हमारा पहला है, मैं इसमें ना क्या कर रही हूँ, कंपेयर करने के लिए मैं 3 रोज ले रही हूँ। पहला रो हमारे है सैलरी, ठीक है। सेकंड वन इज सैलरी डिवाइडेड बाई 3। तो इट्स नॉट लाइक तुम्हें हमेशा डिवाइडेड बाई 3 और 4 और समथिंग डालना होगा। ये मैंने जानबूझ के इसलिए डाला है क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा कॉलम नहीं था जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो। मतलब चाहे हमारा हम सैलरी हो, कमीशन हो या कुछ भी हो, ये सारे के सारे जो थे इसके डेटा हमारे इंटीजर्स में थे। तो इंटीजर्स को क्या ही राउंड ऑफ करेगा। 101 को मतलब अप टू 2 डेसिमल तो नहीं राउंड ऑफ कर सकता है ना, उसके बाद तो डेसिमल होना चाहिए तभी तो होगा। तो बस इसके लिए मैंने क्या किया है कि इसको कर दिया है डिवाइडेड बाई 3। तो अब हर नंबर 3 से डिविजिबल तो होता नहीं है। जो नंबर 3 से डिविजिबल है उसमें फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है वो तुम्हें कुछ ना कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो रिटर्न करेगा, राइट। तो बस इस चीज को ध्यान में रखते रखते हुए मैंने डिवाइड बाई 3 का दिमाग लगाया और कर दिया। एनीवे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम 3 रोज जो है वो प्रिंट कर रहे हैं। ये भी तुम्हें समझाने के लिए, पहला कर रहे सैलरी, जो तुम्हें दिखे कि ये मेरी सैलरी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन इज सैल डिवाइडेड बाई 3। तो जो भी सैलरी होगी उसको 3 से डिवाइड करने के बाद जो ओरिजिनली आएगा दैट विल बी प्रिंटेड, एंड आफ्टर दैट जो हमें चाहिए राउंड फंक्शन यूज किया है मैंने अप टू 2 डेसिमल्स। तो जो भी तुम्हारा सैल बाई 3 आ रहा है उसमें अप टू 2 डेसिमल, डेसिमल के बाद मुझे चाहिए सिर्फ 2 नंबर्स, और उसके बाद उसको राउंड ऑफ करके जो आ रहा है वो उसको कर रहा है प्रिंट। नहीं समझे कोई बात नहीं, इसको रन कर रही हूँ, उसके बाद सबको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो जब मैंने इसको करा है रन, तो देखो पहला जो हमारा एट्रीब्यूट है और पहला जो कॉलम है इसमें तुम्हें सारी की सारी सैलरीज दिख रही है। एंड जैसा कि मैंने बोला था सारी सैलरी हमारी नंबर्स में है, चाहे 5000 हो या फिर 2850 हो, 2450 हो या कुछ भी। अब सब तो है नहीं तुम्हारा डिविजिबल बाई 3। जैसे तुम्हारा 2850 वॉज डिविजिबल बाई 3 तो उसने सिंपली 950 डाल दिया सेल बाई 3 में। लेकिन 5000 जैसे नहीं था तो उसने क्या डाला, 1666 डॉट 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 देन 666666 एंड 7। मतलब बहुत बड़ा सा, राइट। जब उसको हमने कर दिया राउंड ऑफ तो देखो 1666.67। तो राउंड ऑफ तो हमने बचपन में करना सीखा था, सेम काम उसने किया। तुम देखो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर्स है, 2 डिजिट्स है, राइट। डेसिमल के बाद तुम्हारा 6 एंड 7 है, सेम यहाँ भी 6 एंड 7 है। और सिर्फ 6 एंड 7 नहीं होगा, किसी किसी में जो भी हो वो हो सकता है, राइट। तो चलो जैसे यहाँ देखते हैं 5333.33, ये हमारा जब हमारी सैलरी 1600 है। तो इस तरह से हो रही है। अब देखो जैसे यहाँ 2850 था तो सेल बाई 3 950 हो गया। अब 950 जो है वो इंटीजर है, ये रहा ना। ये 950 इंटीजर है, इसमें कुछ डेसिमल के बाद वाला केस ही नहीं है, तो राउंड ऑफ करेगा क्या, कुछ नहीं करने वाला है। तो ये सिंपली तुम्हारा 950 ही रिटर्न कर दिया। तो ये बात हो गई। अब मान लो मैं बोल रही हूँ कि मुझे अप टू 3 डेसिमल्स चाहिए। मतलब मुझे डेसिमल के बाद इधर 3 डिजिट चाहिए, जैसे अभी 2 डिजिट है वैसे 3 डिजिट चाहिए। तो मैंने उसको 3 कर दिया तो देखो 667 आ गया। उस तरीके से चीजें हो रही हैं, राइट। अब मैं सिंपली बोल रही हूँ कि सीधा सीधा मेरे को इंटीजर रिटर्न कर दो। मतलब एक होल नंबर में मेरे को बता दो
कि कितना होने वाला है, ठीक है। मतलब तुम करो तो राउंड ऑफ, लेकिन राउंड ऑफ करने के बाद तुम मुझे होल नंबर में बता दो। तो मतलब बोलते हैं ना सील फंक्शन, बोल सकते हो उसको सील। ऑल्दो तुम्हारा एक फंक्शन है एसक्यूएल में जो कि न्यूमेरिक फंक्शन में नहीं आता है, ठीक है। हाँ, सील न्यूमेरिक फंक्शन में नहीं आता है, वो ग्रुपिंग फंक्शंस में जाता है, और वो हम उसको ग्रुपिंग फंक्शन पढ़ते टाइम पढ़ेंगे, अभी उधर दिमाग नहीं लगाना है। तो देखो, हम बोल रहे हैं कि हमें तुम सेल बाय 3 दे दो, ऐसे करके राउंड करो कि हमें क्या मिलना चाहिए। तो सिर्फ सील या फ्लोर नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि तुम्हारे डेसिमल के आगे कौन सा नंबर है, उस पे डिपेंड करता है कि जब हम राउंड करने के बाद होल नंबर मांग रहे। तो सॉरी, जो मैंने बोला था कि सील हमेशा सील नहीं होगा। लाइक 100.2 अगर है, तो जब हम उसको राउंड करेंगे अप टू लाइक नियरेस्ट डेसिमल, तो वो 100 रिटर्न करेगा, राइट। कभी सील कर सकता है, कभी फ्लोर कर सकता है, इट डिपेंड्स कि तुम्हारा डेसिमल के बाद डिजिट्स क्या क्या है, राइट। तो जब मैंने कुछ नहीं डाला है, मैंने सिंपली डाल दिया राउंड सेल बाय 3, मैंने इसको बताया नहीं कि मुझे डेसिमल के बाद कितने नंबर्स चाहिए। मतलब ये डेसिमल के बाद जीरो, कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है डेसिमल के बाद, ये मुझे कर देगा सीधा सीधा होल नंबर रिटर्न, जो कि नियरेस्ट होगा टू दिस सेल बाय 3। देखो जब मैं इसको कर रही हूँ रन, तो तुम्हारा देखो क्या आ रहा है, ये आ गया 1667, राइट, क्योंकि 1666 से ज्यादा 1667 इस नंबर के नजदीक है, तो नियरेस्ट होल नंबर इसने कर दिया रिटर्न। दिस इज व्हाट वी कॉल राउंड ऑफ, ओके। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हम जो सीखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड, ओके, मैं यहाँ पे फिर से 3 डाली हूँ, उस पे दिमाग अभी मत डालना, वो मैं समझा दूंगी। दैट इज कॉल्ड ट्रंकेट फंक्शन। ट्रंकेट फंक्शन के लिए वी यूज trunk as our keyword which we are going to use, okay। अब trunk क्या होता है, तो it is like a round of function but it is not round of function। मतलब ये कि इसमें राउंड ऑफ फंक्शन की तरह हमें कुछ ऑपरेशन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। लाइक यहाँ पे जैसे 1666.666 था, तो हमने क्या किया था, हमने इसको राउंड कर दिया था और देखा इतने सारे 6 है, मतलब जो 5 और ग्रेटर है, तो हम उसमें नेक्स्ट वाला ऐड कर देते हैं ना, नेक्स्ट वाली डिजिट डाल देते हैं। लेकिन इसमें नहीं डालना है, इसमें जैसे 666 है, बस 666 को रखना है, बाकी हटा देना है। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ मुझे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स चाहिए, तो वो जितने हैं मतलब एग्जैक्ट 3 डिजिट उठा के डाल देगा और उसके बाद बाकी को हटा देगा, बाकी को ट्रंकेट कर देगा, ठीक है। ट्रंकेट करने का सिंपल सा मतलब होता है हटाना। तो जब मैं इसको कर रही हूँ रन, तो देखो क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है 1666.66666 एंड देन 7, मतलब बहुत सारे 6 एंड देन 7। तो हमें क्या चाहिए, हमने बोल दिया कि हमें डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर्स चाहिए, 3 डिजिट्स चाहिए, राइट। तो देखो इसमें उस सेम काम किया है, 3 6 डाल दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि 6 5 और ग्रेटर है या नहीं है, किसी चीज से मतलब नहीं है, ठीक है। उसने 3 6 उठाया और बाकी को छोड़ दिया। हाँ, अब जहाँ पे बात आ रही है इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स पे वो कुछ नहीं करने वाला है, वो आराम से उसको छोड़ देगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब सिमिलरली तुम्हारे मन में आएगा कि जैसे राउंड ऑफ करने में हम नियरेस्ट जो होल नंबर बोल सकते हैं वो आता था, तो उस केस में हम कुछ भी सेकंड पैरामीटर नहीं डालते थे। अगर हम इसमें सेकंड पैरामीटर नहीं डालेंगे तो क्या होगा। तो जब इसमें तुम सेकंड पैरामीटर नहीं डालते हो तो कुछ नहीं होता है, सिंपली डेसिमल और उसके बाद की जो भी चीजें हैं वो हट जाएंगी। चाहे वो 6 हो, 5 हो, 9 हो, 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डेसिमल के बाद की चीजें हट जाती हैं। मतलब ये कि जब मैंने इसको करा है रन, तो यू कैन सी 5000 तो 5000 है, ये जो भी था सेल बाय 3 वो वही है। यहाँ देखो 1666 आ गया, इधर देखो 816 है तो 816 आ गया, 991 था तो 991 आ गया। मतलब जो भी चीज डेसिमल के बाद थी वो सारी की सारी हट गई और आ गई तुम्हारे पास, तुम्हारा होल नंबर तुम्हारे पास आ गया। उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा कि नियरेस्ट कौन सा है या फिर कौन सा क्या है, जो भी चीज है डेसिमल के बाद उसको वो हटा देगा और बस हो गया उसका काम। तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस जो तुम्हें बहुत ज्यादा काम आने वाले। अब हम कुछ अलग टाइप के फंक्शंस भी इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। मतलब छोटे छोटे कुछ फंक्शंस मैं तुम्हें बता दे रही हूँ जो तुम्हें शायद, छोटे फंक्शंस हम सीखने वाले थे वो ऐसे फंक्शंस है जिसमें हम नल वैल्यूज के साथ खेलने वाले हैं, नल वैल्यूज के साथ उस पे काम होने वाला है, ठीक है। तो नल का मतलब सबको पता है, नल मीन्स नथिंग।
और यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा कॉलम है जिसमें नल वैल्यूज है, ऑफ कोर्स दैट वाज कमीशन, राइट। कमीशन में कुछ कुछ हैं, जैसे कुछ हमारे एम्प्लॉयज हैं जिनका कोई कमीशन है। एक एम्प्लॉय ऐसा भी था, तुमने लास्ट फ्यू वीडियोस में देखा होगा, जिसका कमीशन 0 है। पर बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिसका नल दिला हुआ है, राइट। तो अब 0 हो या नल हो, 0 वाले को भी कुछ कमीशन नहीं मिल रहा और नल वाले को भी कुछ नहीं मिल रहा। 0 वाले को ऑफ कोर्स तुम बोलोगे 0 कमीशन मिल रहा है, राइट। पर उसके जो इनकम में कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला चाहे 0 है या नल है, उसका इनकम जो है वो वही रहेगा। मतलब जिसका जितना भी है, उस कमीशन की वजह से उसमें कुछ इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है। और नल दिखने में गंदा लग रहा है क्योंकि सारे के सारे वैल्यूज जो हैं वो न्यूमेरिक हैं। तो अब मैं एक काम कर रही हूँ, मैं क्या कर दे रही हूँ कि जिस किसी भी आदमी का या जिस किसी भी एम्प्लॉय की जो कमीशन है, वो अगर नल है तो मैं उसको 0 के साथ रिप्लेस कर दे रही हूँ। तो इस केस में हम जो फंक्शन यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एनवीएल फंक्शन। अब एनवीएल फंक्शन कैसा दिखता है, तो एनवीएल ऐसे होता है। तो मैंने क्या किया, पहले कमीशन डाल दिया है ताकि तुम्हें लाइक जज करना आसान हो कि हाँ इस बंदे का सही में कमीशन जो है वो नल था, उसके बाद उसने किया है। तो मैंने लिख दिया एनवीएल, फर्स्ट पैरामीटर मैंने कमीशन पास किया क्योंकि ऑब्वियसली मैं कमीशन पे चेक कर रही हूँ। तो इफ कमीशन इज नल देन प्रिंट 0, ओके। तो जहां जहां कमीशन हमारा नल होगा इट विल बी रिप्लेस्ड बाय 0। एनवीएल फंक्शन का वही काम होता है। एनीवे हम एक बार रन करा के देखते हैं, आपको सब समझ आ जाएगा। तो और देखो, जैसे यहाँ पे हमारा ओरिजिनल कमीशन है, अब ये यहाँ पे ऐसा डैश जैसा दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट नल, तो 0 आ गया है, राइट। तो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सब में तो 0 है, तो सब में 0 नहीं है। देखो नीचे 300 है तो 300, इसका 1400 कमीशन बन रहा है तो 1400, इसका 500, 0 वाले का तो 0 ही है। बाकी जो भी नल है सबको इसने कर दिया है 0। तो अब चीजें क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे तो COMM है, यहाँ पे तुम देख रहे हो फंक्शन नेम रीजन यू नो। तो इसके लिए ऑब्वियसली वी कैन यूज अलाइसिंग, एनी टाइम वी कैन यूज, ओके। तो इसको मैं फाइनल करके कर दे रही हूँ, ठीक है। तुम्हारा मन, तुम जो भी नाम चाहो इसका डाल सकते हो, बट ध्यान रहे कि नाम जो है तुम्हारा वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो फाइनल वैल्यू मैंने डाल दिया। जब मैं इसको कर रही हूँ तो देखो फाइनल वैल्यू आ गया, बाकी रिजल्ट तो ऑब्वियसली जो है वो जो था वही रहेगा क्योंकि रिजल्ट को नाम से मतलब नहीं है, उसको काम से मतलब है। तो ये हो गया। और एक चीज ये ध्यान रखना कि एनवीएल फंक्शन के अंदर जो दो पैरामीटर हम पास करते हैं वो जो है वो सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। तो देखो कमीशन जहाँ पे वो बंदा नहीं बना रहा है वहां तो नहीं बना रहा है, पर जहाँ पे वो बना रहा है लाइक 1400 हो गया, 500 हो गया या 0 हो गया, सबके सब नंबर्स हैं। तो सेकेंड वाला जो हमने पास किया जिसके साथ हम रिप्लेस करना चाहते हैं दैट इज 0, वो भी नंबर ही होना चाहिए। यहाँ पे हम मान लो मेरा मन कर रहा है कि मैं नो डेटा लिख दूं, हो ही सकता है कि मेरा मन किया मैं नो डेटा लिख दूं, लेकिन मैं यहाँ पे नो डेटा नहीं लिख सकती हूँ। क्यों? मैं इसलिए नो डेटा नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि नो डेटा जो है ये एक कैरेक्टर है, ठीक है। और जो तुम्हारा यहाँ पे कमीशन है वो कैरेक्टर नहीं है। 1400 इज नॉट अ कैरेक्टर, इट्स अ नंबर। तो अगर मुझे ऐसा कुछ लिखना है कि जहाँ पे भी नल है, तुम बोलोगे 1400 के साथ तो हम नहीं कर रहे, हम जो भी कर रहे हैं वो नल वैल्यूज के साथ कर रहे हैं, ऑफ कोर्स। बट उस कॉलम का एक भी एट्रीब्यूट जो है लाइक एक भी वैल्यू, सॉरी, वो मतलब कैरेक्टर होना चाहिए। सारे के सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए, वो नंबर या कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नल का तो अपना कुछ वैसा होता नहीं है। तो अब अगर हमने क्या कर दिया कि सबको कैरेक्टर जैसा हमें ट्रीट करना है, तो हम टू कैर फंक्शन यूज कर रहे हैं। टू कैर फंक्शन जो है वो कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो 1400 तो है लेकिन 1400 अब ये नंबर नहीं रहा, अब ये हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। तो 500 हो गया तुम्हारा स्ट्रिंग। तो मैंने क्या कर लिया कि सारे कमीशन को, चाहे वो 0 है, 1400 है, 500 है, नल है, कुछ भी है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया कैरेक्टर्स में। अब अगर मैं नो डेटा प्रिंट करना चाहती हूँ तो मैं इजिली कर सकती हूँ। स्टिल मैं यहाँ पे बोलूंगी कि सेफ साइड में रहने के लिए, ऑल्दो ये खुद पहले से ही स्ट्रिंग है, पर सेफ साइड में रहने के लिए हम यहाँ भी टू कैर लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी जब भी अगर हम कुछ और वैसा कर रहे तो अगर हम एक को कन्वर्ट कर रहे तो दोनों में कर देना, क्या ही जा रहा है, कुछ मतलब छोटा सा ही तो लिखना पड़ रहा है, 3-4 लेटर्स। तो किया, और जब मैं यहाँ पे कर रही हूँ रन, तो देखो जहां जहां नल था हर जगह तुम्हारा नो डेटा आ गया, राइट। और अगर अब तुम देखना चाहो तो देख लो, जहाँ पे 500 या फिर 300 या 1400 था तो वहां पे सेम नंबर आया है, इवन 0 के पास भी 0 आया है। पर जहां भी नल था वहां हर जगह आ गया है नो डेटा, राइट। तो इस तरह से चीजें होने वाली। अब क्या ये सिर्फ हम कमीशन पे कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। आज का जो हमारा लास्ट फंक्शन है दैट इज नल इफ फंक्शन। नल इफ,
नल इफ से समझ आ ही गया होगा कि जब हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है, उस केस में इफ के अंदर जो भी कंडीशन है वो ट्रू हो रहा है, तो वी शुड रिटर्न और वी हैव टू रिटर्न नल। ओके, तो मान लो मैं ऐसा कुछ डाल दे रही हूँ कि ओके, सो मान लो मैं ऐसा कुछ डाल रही हूँ कि पहले मैं इनेम डाल रही हूँ, ऑफ कोर्स कंपेयर करने के लिए, इसकी कोई ज़रूरत वैसे है नहीं। तो अगर हमारे ई-नेम का जो लेंथ है, मतलब हमारे एम्प्लॉयी के नेम का अगर लेंथ तुम्हारा 5 आ रहा है, 5 कैरेक्टर्स हैं उसके नाम में, जैसे ब्लेक के नाम में 5 हो गया, क्लार्क के नाम में, तो उसकी जगह हमें नल रिटर्न कर देना है एज़ फाइनल वैल्यू। तो देखो, जब मैंने रन कराया तो किंग में 4 है तो 4 ही आया है, कुछ चेंज नहीं हुआ है क्योंकि 5 नहीं है। वहीं पे ब्लेक, क्लार्क, उसके बाद तुम्हारा जोन्स हो गया, स्कॉट हो गया, ये सबके नाम में 5-5 कैरेक्टर्स हैं, तो जहाँ भी 5 कैरेक्टर है, हर जगह उसने नल कर दिया रिटर्न। तो समझ गए? इस तरीके से होता है। तो आज हमने काफ़ी कुछ सीखा, इसको करना है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस जारी रखना है ऑन हैकर रैंक।